मोल्दोवा के एक गांव के बुजुर्ग आज भी एक कहानी सुनाते हैं और वो ये कहते हैं कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि असल में एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो कि हर एक इंसान को, जो आगे वाली जनरेशन है, उसको जरूर जाननी चाहिए। उनके अकॉर्डिंग ये वो बात है जिसको माना जाता है कि अपनी इच्छाओं को शाम ढलने के बाद जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए, क्योंकि हर एक इच्छा इंसान या फिर भगवान नहीं सुनते, बल्कि कुछ और भी चीजें होती हैं जो अक्सर शाम ढलने के बाद ये इच्छाएं सुन लेती हैं। आज का जो इंसिडेंट है हमारे साथ किसी सब्सक्राइबर ने शेयर नहीं किया, बल्कि हमारी रिसर्च टीम ने ये इंसिडेंट खुद ढूंढा है, और ऐसा इंसिडेंट जो आपने आज तक नहीं सुना होगा। अगर आपने कोई भी भयानक मूवी देखी है, किसी भी भयानक मूवी की स्क्रिप्ट इस इंसिडेंट के आगे फेल है। ये इंसिडेंट आपके शरीर को कांपने पे मजबूर कर देगा, जो कि है मोल्दोवा का। आज आपको डर का असली मतलब पता चलने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें। चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट है मोल्दोवा नाम के एक यूरोपियन देश का। ये उस समय की बात है जब ये जो देश था इसमें एक छोटा सा गांव था। ये गांव जंगल और खेतों के बीच में बसा हुआ था। इतना दूर था ये शहर से कि कई कोसों लोगों को अक्सर पैदल जाना पड़ता था। इसके अलावा ना बिजली, ना पक्की सड़कें, और साथ ही घना जंगल। रात होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकलना प्रेफर नहीं करते थे। कुछ का मानना था जंगली जानवर उनको हार्म कर सकते हैं, तो वहीं कुछ का मानना था कुछ अजीब ताकतें हैं जो अक्सर रात को जंगलों में घूमती हैं। ये इंसिडेंट इसी गांव की रहने वाली एक फैमिली का है, जहां पे एक बूढ़ा और बूढ़ी औरत रहते थे। ये दोनों कपल थे और उनके दो बेटे। बड़े बेटे की शादी भी हो चुकी थी। ये जो इनके दोनों बेटे थे ये ईमानदार थे, मजबूत थे और अपनी लाइफ में ठीक ठाक ही कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय की बात है जब उनके देश में युद्ध छिड़ गया था, और फैमिली न चाहते हुए भी उनको अपने दोनों बेटे सेना में भेजने पड़ते हैं। ये जो गांव था, इस गांव में यही दो जवान लड़के थे, बाकी बूढ़े थे या फिर बच्चे थे। इसी के चलते जब ये सेना में गए थे उस समय लोगों ने इन्हें बहुत ही ज्यादा दुख से विदा किया था। इनकी माँ रो रही थी, जो बूढ़ा बाप था वो चुपचाप से खड़ा था, और जो बड़े बेटे की पत्नी थी वो अपने 1 साल के बच्चे को गोद में लिए दरवाजे पे खड़ी थी, बिना किसी एक्सप्रेशन के, बिना किसी भाव के। जब बड़े बेटे ने अपनी पत्नी को देखा तो उसने इशारा करते हुए कहा कि मैं वापस आऊंगा और जरूर आऊंगा। लेकिन कभी कभार कुछ वादे इंसान नहीं बल्कि उनकी तकदीर तोड़ देती है। ये मोमेंट निकल जाता है। फैमिली दुखी थी। इसके बाद कुछ दिन बीतते हैं, दिनों के बाद महीने, महीनों के बाद साल, लेकिन कुछ बदलाव नहीं आता। ये जो दोनों बेटे थे इनका कोई अता पता नहीं चलता। ना उस समय फोन थे और ना ही चिट्ठियां इतनी फ्रीक्वेंटली आया जाया करती थी, जिसके चलते उनको अपने बेटों का पता चल सकता। वो नॉर्मल आर्मी में नहीं गए थे बल्कि युद्ध के दौरान गए थे, जिस समय चिट्ठियों का आदान प्रदान भी बहुत मुश्किल से हुआ करता था। लेकिन दूसरी तरफ फैमिली को लगता था कि कोई भी सिपाही उनकी शहीदी की खबर लेके नहीं आया है। प्रॉबेबली हो सकता है वो कहीं जिंदा हो। लेकिन जो गांव के लोग थे उन्होंने धीरे धीरे ये मानना शुरू कर दिया था कि ये दोनों बेटे युद्ध में कहीं मारे गए होंगे। लेकिन माँ को अभी भी उम्मीद थी। इसी के चलते वो हमेशा उनका जो घर का आइकन था उसके सामने बैठ के प्रेयर्स करती, वहां पे कैंडल्स जलाती और रोज रात को बस यही इच्छा करती, यही भीख मांगती कि उनके बेटे जिंदा वापस आ जाएं। और दूसरी तरफ जो बाप था वो सिर्फ दरवाजे पे खड़ा रहता दिन भर, ये देखता रहता कि कभी तो ऐसा होगा कि उसके दोनों बेटे वापस आएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो बड़े बेटे की वाइफ थी वो भी अपने कमरे में हमेशा कैंडल जला के प्रेयर करती रहती। शाम ढलने के बाद से ही वो भगवान को बस यही कहती कि किसी भी तरह से उसके पति और उनके छोटे भाई बस वापस आ जाएं, सही सलामत आ जाएं। वो ये कहती थी कि बस एक बार वो यहाँ पे पहुंच जाएं, चाहे जैसे मर्जी, बस एक बार आ जाएं। इसी तरह से वो सालों तक यही प्रेयर्स करती रहती है। ऐसा माना जाता है कि कुछ दुआएं होती हैं जो कि आसमान तक, भगवान तक पहुंचती हैं, लेकिन वहीं कुछ इस तरह की दुआएं भी होती हैं जो शाम ढलने के बाद गलत जगह पहुंच जाती हैं, और शायद इनके साथ यही होने वाला था। इसी तरह से एक सर्दियों की रात थी जब ये सारी फैमिली डिनर कर लेती है। उसी तरह से इंतजार उनका कभी खत्म नहीं हुआ था। खैर, डिनर करने के बाद वो सोने चले जाते हैं। रात के लगभग 12-1 बजे का समय। इस समय दरवाजे पे दस्तक होती है। दरवाजा बहुत जोर जोर से नॉक किया जाता है। ये दरवाजा इस तरह से नॉक होता है कि सारी फैमिली उठ खड़ी होती है। बड़े बेटे की पत्नी भी बाहर आती है और उसके माँ बाप भी बाहर आते हैं।
वो सब डिस्कस करते हैं कि इतनी रात को आखिरकार हो कौन सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, युद्ध का समय था, इसीलिए लोग अक्सर रात के समय दरवाजा खोलने से डरते भी थे। लेकिन ये जो बूढ़ा इंसान था हिम्मत करता है, दरवाजे की तरफ जाता है और जैसे तैसे हिम्मत करके दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जिंदगी, उनकी सांस और उनके एक्सप्रेशंस सब कुछ एकदम रुक गया है, क्योंकि बाहर कोई और नहीं, उनके दोनों बेटे थे जिनकी उन्होंने आस लगाई थी आने की सालों से। वही चेहरा, वही आंखें, उसी तरह से उनकी शक्लें और फटे पुराने कपड़े। ऐसा लग रहा था वो किसी से लड़ झगड़ के आए हैं, जो कि एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि वो युद्ध में गए थे। जैसे ही बूढ़ी माँ ने अपने दोनों बेटों को देखा, वो चीख के जोर जोर से रोने लगी, उनसे जाके गले लग गई। दूसरी तरफ जो उनका बाप, वो भी अपनी जगह खड़े खड़े रो रहा था। और जो बड़े बेटे की पत्नी थी, उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी जो दुआएं थी वो सच में एक्सेप्ट हो गई हैं। वो जाती है, अपने पति का चेहरा छूती है, चेहरा एकदम ठंडा। लेकिन जो एक्साइटमेंट थी उस समय किसी ने इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया था। एक और चीज थी, इन दोनों के पास अजीब सी स्मेल भी आ रही थी, जैसे किसी जानवर के पास आती है जो काफी टाइम से गंदा रहा हो। उनको ये लग रहा था ये दोनों युद्ध से आए हैं, अलग अलग सिचुएशन में रहना, अलग अलग जगहों पे सोना, कभी कभार जानवरों के घरों पे सोना, इसीलिए हो सकता है ये सारी चीजें हो रही हों। लेकिन दूसरी तरफ फैमिली सिर्फ और सिर्फ खुश थी, किसी भी तरह का डाउट उनके दिमाग में आ ही नहीं रहा था। उनके आने की खुशी में जो फैमिली अभी तक दुखी थी, सो रही थी, सुस्त थी, एकदम से बहुत एक्टिव हो जाती है। उनको डाइनिंग टेबल पे बिठाया जाता है और साथ ही फ्रेश खाना उनके लिए प्रिपेयर किया जाता है। घर से पुरानी शराब निकाली जाती है, मीट बनाया जाता है और कुछ रोटियां, जिसके बाद उनको खाना तैयार करके दिया जाता है। फैमिली जो खाना खा चुकी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था पिछले कई सालों से उनकी असल में भूख मिटी ही नहीं है। और वो भूख मिटाने के लिए वो भी टेबल पे बैठते हैं, शराब पीते हैं, खाना खाना शुरू करते हैं। थोड़ा वक्त बीतता जाता है, लेकिन कुछ बातें थी जो थोड़ी अजीब थी। उन्होंने नोटिस किया ये दोनों भाई जो काफी सालों के बाद अपनी फैमिली से मिल रहे थे, बहुत कम बातें कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा कम। जब उनसे कुछ भी पूछा जाता तो वो बस हाँ या ना में जवाब देते। इसके अलावा जब युद्ध की बातें की जाती तो वो सिर्फ मुस्कुराते और बात को टाल देते, जैसे कुछ शेयर नहीं करना चाहते। फैमिली ने भी इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। उनको लग रहा था शायद इनकी जिंदगी बहुत मुश्किल रही है इस सब के दौरान, और वो इन भयानक यादों को याद नहीं करना चाहते। वो अपनी फैमिली के साथ हैं, खुश रहना चाहते हैं। इसी के चलते फैमिली भी ये बातें पूछना बंद कर देती है, सिर्फ प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हैं सब। एक और चीज थी जो खुशी के मारे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ये जो दोनों भाइयों की आंखें थी, ये जो उन्होंने कैंडल्स जलाई हुई थी, दिए जलाए हुए थे, उसमें एक बहुत ही ज्यादा चमक रही थी, जैसे किसी जानवर की चमकती हैं। इंसान की आंखें कंपैरेटिवली कम चमकती हैं, लेकिन वही बात किसी ने इतना ध्यान ही नहीं दिया। होता भी है, जब तक किसी के साथ कोई भयानक चीज ना हो, इंसान एक्सेप्ट ही नहीं करता कि पैरानॉर्मल चीजें होती हैं, भूत प्रेत हो सकते हैं। खैर, यही सब कुछ इसी तरह से चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो उनकी बड़ी बहू थी, उसका बेटा उसकी गोद में था। लगभग उसकी उम्र 4 साल हो चुकी थी अभी तक। खेलते खेलते वो सब खाना खा रहे थे, वक्त बीत रहा था, लेकिन ये बच्चा खेलते खेलते अपना जो चम्मच था वो टेबल के नीचे गिरा देता है। अब जो उनकी बड़ी बहू थी वो बच्चे को उठा के सीट पे बैठाती है, घूमते हुए टेबल के नीचे की तरफ जाती है और इस चम्मच को उठाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो इस चम्मच को उठाती है, उसको कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उसके रोंगटे खड़े करके रख देता है। उसकी हालत खराब हो गई थी, खून जमना शुरू हो गया था, और अब मैं आपको बताऊंगा तो आपकी भी हालत यही होने वाली है। जैसे ही वो टेबल के नीचे झुकती है, टेबल क्लॉथ के नीचे इन दोनों भाइयों के पैर नजर आ रहे थे, और पैर जिस तरह के थे वो अपने आप में बहुत भयानक थे। पैर एकदम काले थे और 2 हिस्सों में बटे हुए थे। मतलब ऊपर से तो वो इंसान थे, लेकिन नीचे से उनके पैर इंसानों के नहीं थे। ये किसी जानवर के पैर लग रहे थे, जैसे जानवर के खुर होते हैं, उस तरह के पैर। ये देख के उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो जानती थी अगर वो चीखेगी, रिएक्ट करेगी या कुछ भी कहेगी, सारी की सारी फैमिली अभी के अभी मारी जाएगी। और तब उसको समझ आता है कि शायद उसको सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, या फिर अपने बच्चे का, या फिर अपने सास ससुर का। ये औरत उठती है और अपना खाना कंटिन्यू करती है ताकि किसी को इस पे डाउट ना हो। खाना खाती है और थोड़ी ही देर में जब उसको लगता है अभी तक सब नॉर्मल है, वो अपने बच्चे को उठाती है गोद में और कहती है कि वो अपने बच्चे को सुला के अभी थोड़ी देर में आ रही है। बच्चा बीच बीच में परेशान भी हो रहा था क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। वो अपने बच्चे को गोद में उठाती है, कस के पकड़ती है और पेंट्री रूम की तरफ ले जाती है। और वहीं दूसरी तरफ कोई भी इस चीज पे रिएक्ट नहीं करता। ये दोनों भाई, वही बस उनके चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कुराहट।
जैसे ही वो कस के अपने बच्चे को पेंट्री रूम में लेके जाती है, दरवाजे को अंदर से लॉक करती है और बच्चे को अंदर ही सुलाने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी ही गोद में उसको कस के पकड़ के थोड़ी देर होती रहती है और ये औरत रियलाइज करती है कि बाहर से उनको कोई भी आवाज नहीं आ रही, बातें करने की आवाज तक नहीं आ रही, सिर्फ उसको अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। इस कमरे में ना तो कैंडल्स जली थी और ना ही दिए थे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया वो तो पहले ही सो चुके थे, सारे घर में अंधेरा करके। वो अंधेरे में बैठी थी और सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुन रही थी। दूसरी तरफ से थोड़ी ही देर में ये जो दरवाजा था ये नॉक होना शुरू होता है। यह आवाज उसके पति की थी और वो कहता है दरवाजा खोलो, लेकिन इस आवाज में उसको कुछ गलत लग रहा था, बहुत ही ज्यादा गलत, क्योंकि यह आवाज धीरे धीरे अग्रेसिव होती जा रही थी और साथ ही कह रही थी तुमने कहा था, तुमने बुलाया था, हम आ गए हैं, अब दरवाजा खोलो। वो समझ गई थी कि शायद कुछ बहुत भयानक हो गया है, कुछ बहुत अजीब हो गया है, क्योंकि इस तरह की कहानियां उसने बचपन में सुनी थी जो पहली बार वो फेस कर रही थी। लेकिन औरत चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती है, कुछ हरकत नहीं करती है, जैसे उस कमरे में कोई हो ही ना। बार बार ये दरवाजा नॉक होता रहता है और थोड़ी ही देर में ये दरवाजा इतनी जोर से नॉक किया जाता है कि सारा का सारा घर हिल जाता है। इस औरत के दिमाग में सिर्फ 2 डाउट थे कि आखिरकार उसके सास ससुर जो बाहर हैं वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे, क्यों वो शांत बैठे हैं, कहीं उनके साथ कुछ बहुत भयानक तो नहीं हो गया। क्योंकि वो जानती थी जब वो अपने बच्चों को लेकर अंदर आई थी तो वो अपने सास ससुर का शायद सैक्रिफाइस ही कर रही है। अगर वो चीखती तो चारों मारे जाते। उसने बेहतर समझा कम से कम कोई तो बचे, और अपना बच्चा वो जरूर बचाना चाहती थी। इसी के चलते अंदर बैठी रहती है। बाहर से ये दरवाजा लगातार नोक होता रहता है और वही आवाजें बार बार उसको आती रहती हैं, दरवाजा खोलो, पहले प्यार से, फिर उससे अग्रेशन, फिर और भी ज्यादा अग्रेशन, और उसके बाद जोर जोर से दरवाजे पे झटके। ये आवाज धीरे धीरे इतने भयानक रूप में बदल जाती है कि उसको रियलाइज हो जाता है कि अब ये आवाज कोई इंसानी आवाज रही ही नहीं है, बल्कि कोई शैतान, कोई जिन, कोई भूत प्रेत है। ये जो बाहर से उसको आवाज आ रही थी ये एक इंसान की और एक जानवर के चिल्लाने का मिक्सचर था। ऐसा लग रहा था दोनों को मिक्स कर दें तो इस तरह की आवाज आएगी। और दरवाजा बार बार जोर जोर से नोक हो रहा था, जिसकी वजह से इसकी लकड़ी टूटना शुरू हो जाती है। औरत को लग रहा था उसका खेल खत्म होने वाला है, अब ना वो बचेगी और ना ही उसका बच्चा। लेकिन उसने आंखें बंद रखी थी और वो लगातार प्रेयर्स किए जा रही थी। जैसे ही दरवाजा टूटना शुरू होता है, अचानक से वो रियलाइज करती है कि कहीं दूर से, बहुत ही ज्यादा दूर से एक मुर्गे की आवाज सुनाई देती है। ये वो आवाज थी जो मुर्गा सुबह होने पे ही करता है। इसके बाद इस औरत ने रियलाइज किया कि जैसे ही मुर्गे की आवाज आई थी सब कुछ एकदम शांत हो गया था। ना चिल्लाने की आवाजें, न दरवाजे को बैंग करने की आवाजें और ना ही दरवाजे को खुरचने की आवाजें। सिर्फ हल्का हल्का अंधेरा जो कि दिन में बदलने वाला था, और इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा। थोड़ी देर तो इसके बाद भी वो प्रेयर ही करती रहती है, बस इंतजार कर रही थी कब सुबह की पहली किरण उसको दिखे और वो हिम्मत करके बाहर जाए। वहीं बैठी रहती है जब तक डार्क था। जैसे जैसे सुबह होनी शुरू होती है, सूरज की किरण बाहर पड़नी शुरू होती है। दरवाजा जो टूट चुका था वहां से रोशनी अंदर आने लगती है। तब जाके उसको हिम्मत आती है, तब जाके वो बाहर जाने की कोशिश करती है। दरवाजे को अनलॉक करती है। खुलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि उन्होंने पीट पीट के दरवाजा जाम कर दिया था। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, जो मंजर उसके सामने था वो उसके होश उड़ा देने वाला था। उसका शरीर लिटरली कांपना शुरू कर चुका था। सारा का सारा जो उनका किचन वाला पार्ट था वो तहस नहस हो चुका था। जो उनका डाइनिंग टेबल था वो उल्टा पड़ा था। सारी चीजें यहाँ वहां बिखरी पड़ी थी। और उसके सास ससुर जो कि इनके चेयर्स के पास ही मरे हुए पड़े थे। ना उनके शरीर पे कोई घाव था, ना ही इस तरह का कुछ खून का कतरा, बस उनकी जान चली गई थी। ऐसा लग रहा था ये जो भी चीजें थी, रात को जो भी ये 2 भाई बन के आए थे, वो उनके शरीर को ही चूस के चले गए हैं, इनकी आत्माओं को बाहर निकाल के ले गए हैं। लेकिन कुछ और भी चीजें थी। जो उनका मेन डोर था वो अंदर से लॉक्ड था, वो भी नहीं खुला था। ना उनके पैरों के निशान थे, ना ही उनकी प्रेजेंस की कोई भी इस तरह की आहट थी, निशान थी। वो औरत समझ गई थी कि उसका जो पति है, उनका जो भाई है, वो काफी पहले ही मर चुके थे। असल में वो उस दुनिया में है ही नहीं। उसके सास ससुर भी मर चुके थे। लेकिन एक और चीज थी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और वो सीख चुकी थी। ये वो चीज थी कि उसको शाम ढलने के बाद कोई भी दुआ अब से मांगनी नहीं है, खासकर जोर जोर से। और बस इसके बाद से जो लोग धीरे धीरे चीजें भूलना शुरू हो गए थे। जो बुजुर्ग कहा करते थे, इस औरत ने अपने बेटे को ये कहानी सुनाई, उसके बेटे ने अपनी फैमिली को और उसकी फैमिली ने अपनी फैमिली को। ये कहानी जो धीरे धीरे फेड होती जा रही थी, फिर से सब लोगों की नजरों में आ गई
और एक कहानी के रूप में नहीं बल्कि एक चेतावनी के रूप में। और इसी तरह से मोल्दोवा के गांव के लोग आज भी यही कहते हैं कि शाम ढलने के बाद आपको कोई भी दुआ जोर से नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार ये हो सकता है अंधेरे में आपकी दुआ भगवान तक पहुंचे, आसमान तक पहुंचे। लेकिन वहीं कभी कभार अंधेरे में कुछ नेगेटिव चीजें भी होती हैं जो बस इंतजार कर रही होती हैं कि आपके मुंह से एक आवाज निकले, एक लफ्ज निकले जो कि एक दुआ हो। आप कुछ मांगो, किसी को बुलाओ और उसके रूप में वो आपके पास आए, क्योंकि आपने खुद उनको बुलाया था। और जैसे ही इनको ये निमंत्रण मिलता है, ये वही इंसान का रूप लेके तुम्हारे घर पे पहुंच जाते हैं जिसको तुम उस समय सबसे ज्यादा अपने करीब चाहते हो। और उसके बाद वही हो सकता है जो इस औरत के सास ससुर के साथ हुआ। वो औरत अगर समझदार नहीं होती, टेबल के नीचे नहीं जाती और बिना चीखे अपने कमरे में नहीं जाती, तो शायद वो भी जिंदा नहीं होती और ये कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई होती। तो ये था एक रियल लाइफ इंसिडेंट जो कि किसी सब्सक्राइबर का नहीं था, बल्कि हमारी रिसर्च टीम ने खुद से ढूंढा था। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के इंसिडेंट्स मैं आपके सामने और लेके आऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बता सकते हैं। आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं एंड आई रियली होप आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को भी मिलता है। वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। हमें पता चलता है कि हमारी फैमिली कहां कहां तक फैली हुई है। अपने सजेशंस भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर करें, क्योंकि 80% ऑडियंस ने अभी भी ऑल पे क्लिक नहीं किया हुआ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के भी साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नॉन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुंचाऊं, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपना इंसिडेंट आप हमें DM भी कर सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।